Hello everyone, welcome to the Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until we get it right. So let's start our trial for today. We have until now covered topics from mensuration that are related to area and perimeter for square, rectangle, rhombus and parallelogram. Now is the time we delve into area and perimeter for triangles. I have been dealing with conceptual details of why the formula is like that for, let's say, rhombus, or the formula is a little different for parallelogram. So if you are watching all my videos and learning from them, then please like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. I am discussing in depth about all the formula that are there for a particular 2D figure. And if you are learning, then please keep updated by subscribing to my channel. I'll be also solving questions related to mensuration which are not discussed anywhere, so you can get the most out of it by keeping track of whatever I'm posting on my channel. Let's start. Okay, now let's discuss perimeter and area for a triangle. Perimeter तो सेम ही रहेगा. पेरीमीटर में क्या करते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालते हैं. तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वो दे देगा हमें पेरीमीटर. तो इसमें तो कोई डिस्कशन वाली बात ही है, राइट. सो अगर यहाँ पर मैं निकालने जाऊँ तो ए बी का जो भी लेंथ है प्लस बी सी का जो भी लेंथ है प्लस सी ए का जो भी लेंथ है वो तीनों का ऐड कर लूंगी. चाहे स्केलिन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा. हाँ, एक चीज है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो मान लो ए बी इज इक्वल टू ए, तो 3 into a कर दूंगी. तो क्योंकि सारे साइड सेम है, बी सी भी ए होगा, ए सी भी सेम होगा, तो 3 into a कर दूंगी. तो मुझे पेरीमीटर ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आराम से मिल जाएगा. ना एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला हम ग्रेड 5 से ऑलमोस्ट पढ़ते आ रहे हैं. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो बेस कौन सा होगा, जिसपे ये ऑल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है. मान लो यहाँ पर जैसे मैंने फिगर में दिखाया है, ऑन द साइड ए सी देर इज अ परपेंडिकुलर, देर इज एन ऑल्टीट्यूड, देर इज अ हाइट, सब कुछ एक ही चीज है, which is dropped from the opposite vertex B onto this base AC. तो मान लो मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ E. तो BE is a perpendicular dropped on, or an altitude or an height dropped on from the opposite vertex B on the side AC. तो मेरा बेस क्या बन गया, AC बन गया अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, और मेरा हाइट क्या बन गया, PE बन गया. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए सी इंटू बीई. तो यही चीज पॉइंट ए से भी ड्रॉप हो सकता है. एक हाइट मैं ऐसे ले सकती हूँ, एक परपेंडिकुलर मान लो इधर ले लेती हूँ. तो अगर ये दिया गया हो परपेंडिकुलर, तो बी सी मेरा बन जाएगा बेस. सो बी सी का लेंथ अगर पता है और ये मुझे हाइट का लेंथ पता है, देन आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. और एरिया ऑफ द ट्रायंगल चेंज नहीं हो जाएगा, भले ही कोई सा भी बेस, कोई सा भी हाइट का पेयर, 3 बेस हाइट के पेयर निकलेंगे, राइट. या तो पॉइंट ए से एक जो ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉप किया है अपोजिट साइड बी सी पे, या फिर हमने पॉइंट सी से ड्रॉप किया है एक ऑल्टीट्यूड लाइक दिस ऑन द साइड ए बी. चाहे कुछ भी, 3 पेयर ऐसे हमारे निकल गए बेस और हाइट के, चाहे इनमें से कोई सा भी पेयर हम ले, हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो हमें मिलेगा एबीसी का वो सेम रहेगा. एंड ऑलवेज इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. तो हमने बार बार डिस्कस कर लिया है. सो दिस इज एरिया फॉर अ ट्रायंगल. नाउ हम दूसरे भी जो फॉर्मूला है फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल या तो फिर एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो डिस्कस करते हैं. Okay, so now let's go to right angle triangle. Almost everything is same, but मैंने एक क्वेश्चन खुद एनकाउंटर किया है. कुछ बच्चों ने मुझे पूछा है why area of a triangle हम लिखते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स. ये क्यों लिखा हुआ है आर एस अग्रवाल में. सो लेट्स कंसिडर, मान लो मैं ए बी और बी सी बोथ आर गिवन, बोथ देयर वैल्यूज आर गिवन. ए बी और बी सी दोनों के वैल्यूज हमें दिए गए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल. सो मान लो कोई बच्चा ए बी को हाइट लेता है, तो उसके लिए बेस क्या बनेगा, बी सी बनेगा. सो हाफ इंटू
बेस विच इज बी सी इंटू ए बी, वो बच्चा ऐसे लिखेगा, लिख के वो अपना कैलकुलेट करके गिवन वैल्यू डाल के ही विल फाइंड द एरिया. नाउ लेट्स से another child, he thinks in different way. He sees the triangle from this side, let's say this side, and according to him BC is the height. So base क्या बनेगा, base तब उसके लिए बनेगा AB, करेक्ट. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो लेगा बेस एज ए बी और हाइट क्या लेगा बी सी. तो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इज जस्ट द परसेप्शन. किसी को ए बी बेस लगता है तो किसी को ए बी हाइट, तो वही वाइस वर्सा फॉर बी सी. तो ये चीज इसी वजह से आर एस अग्रवाल और कुछ और बुक्स में भी हम देख रहे हैं, एरिया फॉर राइट एंगल ट्रायंगल में लिखा है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स. So please do not get confused with this kind of little details, and you know the formula, you use it and try to find out the value. कुछ workarounds हैं जहाँ पर exactly हमें बेस और हाइट नहीं दिया गया हो, पर फिर भी हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं. वैसे क्वेश्चंस हम एनकाउंटर करेंगे, बट लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एरिया फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑलराइट, सो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जब निकालते हैं, वी यूज √3/4 इंटू ए स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखो, पेरेंट फॉर्मूला एरिया फॉर अ ट्रायंगल वही है, हाफ बेस इंटू हाइट. पर ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये चलो देखते हैं. लेट्स प्रूव व्हाई द हाफ बेस इंटू हाइट changes into √3/4 into a square in case of an equilateral triangle. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड सेम है, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए एंड बी सी ऑल्सो इज इक्वल टू ए. तो अगर मैं एक हाइट ड्रॉप करती हूँ, हमेशा याद रखना, जब व्हेन वी ड्रॉप एन ऑल्टीट्यूड इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द ऑपोजिट साइड, वो मीडियन भी बनता है दैट बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड. तो ये परपेंडिकुलर जो है, दिस इज बाइसेक्टिंग दिस साइड बी सी ऑफ लेंथ ए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो डी सी और बी डी दोनों का वैल्यू कितना हुआ, a/2. ओके, इस तरफ भी a/2, इस तरफ भी a/2. अब इफ आई ट्राई टू, अब मुझे ए डी तो नहीं पता, ए डी मुझे हाइट कितना है वो तो नहीं पता. सो व्हाट विल बी ए डी इन दिस ट्रायंगल? ए डी जो हाइट है, ए डी विल बी इक्वल टू, हम यूज करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्मूला. ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइट स्क्वायर. तो मैंने हाइट ले लिया ए डी, तो उसका स्क्वायर रूट के अंदर में क्या लिखूंगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर माइनस द बेस स्क्वायर. बेस स्क्वायर क्या है, डी सी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट. तो ये कितना होगा, लेट्स सॉल्व इट. 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 विद इन द स्क्वायर रूट. तो ये वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट, राइट. तो अब यहाँ पर जो √3 है, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो तो स्क्वायर रूट के अंदर ही मैं रखूंगी. वायर एज ए स्क्वायर और 4 जो है, दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो ये निकल जाएंगे बाहर. में लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट के बाहर, अब उनका स्क्वायर रूट निकाल के. सो √3 एज इट इज लिखूंगी बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये ए स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर रूट निकालूं तो ए हो जाएगा, और सिमिलरली 4 का 2 हो जाएगा. सो मुझे मिल गया माई द वैल्यू फॉर माई हाइट हियर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. वो क्या हुआ, √3a/2. ये मेरा हाइट है. नाउ कैन आई यूज the formula for half for any triangle, half base into height? Yes, I can use it now. तो मेरा बेस क्या होगा, बेस होगा नॉट डी सी अलोन. मैं पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश कर रही हूँ. सो मेरा बेस क्या है, बी सी मतलब ए, और हाइट क्या है, ए डी, जिसका वैल्यू है √3a/2. तो ये अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हाफ इंटू ए इंटू √3a/2. तो फाइनल क्या हो गया, √3 एज इट इज √3 इंटू 1, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 रहेगा. नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा. सो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √3/4 ए स्क्वायर, राइट. तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल.
या √3/4 a स्क्वायर लिखो, या फिर √3/4 इंटू ए, जैसे भी लिखो, बात एक ही है, फॉर्मूला वही हाफ बेस इंटू हाइट, पर वो मॉर्फ हो गया बिकॉज यहाँ पर सारे साइड सेम हैं, और जो हमारा हाइट भी, वो भी √3/2 इन फॉर्म ऑफ ए निकल गया, इन फॉर्म ऑफ द साइड वैल्यू, एक साइड का जो वैल्यू है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, उस फॉर्म में निकल जाता है हाइट। सो द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मॉर्फ्स इनटू √3/4 a स्क्वायर, ये याद रख लो, यूज करो, आसानी से आप एरिया। वन मोर थिंग, अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया गया हो किसी क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो वो देते हैं, अगर नहीं भी दिया गया हो, ये याद रख लो, √3 का जो वैल्यू है दैट इज 1.732। ओके, सो ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आपने ऑलरेडी सीख लिया हो, जो कि ग्रेड 8 में तो ज़रूरी सिखाया जाएगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड पेयर बना के, तो आप तब तो खुद भी निकाल सकते हो, पर अभी के लिए जस्ट रिमेंबर √3 इज इक्वल टू 1.732। नेक्स्ट है हीरोज फॉर्मूला यूज करके हम कैसे निकाले फॉर अ स्केलिन ट्रायंगल और एनी ट्रायंगल, बेसिकली कोई सा भी ट्रायंगल निकाल सकते हैं, पर ये है स्पेसिफिकली स्केलिन ट्रायंगल के लिए एरिया कैसे निकालें, वो मैं फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी इन अनदर वीडियो, क्योंकि वो एक टोटल एक सेमी पेरीमीटर और बहुत कुछ आ जाता है उसमें। सो आई डू दैट इन अनदर वीडियो, just keep watching all my videos and subscribe to my channel to stay updated with whatever I'm posting. Thanks.